जय हिंद दोस्तों, स्टेनोमेड इजी पे आपका स्वागत है। तो चलिए 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से एक नया डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। जो लोग आज व्यवस्था और सत्ता को कोसने पर उतारू हैं, उनसे यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या आलोचना मात्र से व्यवस्था सुधर जाएगी या लोग इस महामारी के प्रकोप से बच जाएंगे। जवाब शायद ही हाँ में आए। प्रश्न चिन्ह लगाना आसान होता है, पूर्ण विराम कठिन। पूर्ण विराम लगाने की कोशिश अपने प्रयासों और कृत्यों से करिए। जो गलत हो रहा है उसे सही करने का प्रयास करिए। निंदा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विरोध के लिए विरोध करने से अव्यवस्था या अराजकता पैदा होती है और आज के कठिन हालात को देखते हुए यह किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। दूसरी लहर के दौरान लगाई गई पाबंदियों में अब भले ही काफ़ी छूट दे दी गई है, मगर सरकार द्वारा लोगों से बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि वे कोरोना दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन करें। कहा यह भी जा रहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, मगर फरीदाबाद के खोड़ी गांव में तकरीबन 10,000 अवैध मकानों को हटाने का आदेश दे दिया गया है। पिछले 1.5 साल की इस महामारी ने लोगों से उनका रोजगार छीन लिया है, तो महंगाई ने निवाला। ऊपर से अब सरकार इन हजारों लोगों का छत भी छीनना चाहती है। क्या इन लोगों की समस्या पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत नहीं है? कुछ दिनों पहले जब कोरोना अपने विकराल रूप धारण में था, तब सभी लोग सहम गए थे। जाहिर है अपनी जान से ज्यादा किसी को कुछ नहीं भाएगा, मगर अब थोड़ी राहत भरी खबरें आ रही हैं तो लोग लापरवाह होने लगे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पहली लहर के बाद भी काफ़ी लापरवाही बढ़ती गई थी, जिसका नतीजा सबको भुगतना पड़ा। किसी ने सच कहा है कि आराम हराम है। इस वक्त जब देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ चुका है, तब हमें साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर खास सावधानी रखनी चाहिए। इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि जान है तभी जहान है। यदि हर व्यक्ति अपना रक्षा कवच स्वयं तैयार नहीं करेगा, कोई भी दल और नेता उसे बचा नहीं सकेगा। कहा यह भी जाता है कि कोरोना कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, बल्कि यह एक जैविक हथियार का हिस्सा है और इस जैविक युद्ध में हम तभी जीत सकेंगे जब सब एक होकर लड़ेंगे। स्टॉप।